मेरी कहानी अब होती है यहाँ ख़त्म। पर ही। इसके बाद अब कहानी सुनाएंगे नकी अब्बास, हमारी क्लास फेलो है, हमारे टीम मेंबर। अच्छा मेरी कोई स्टोरी है मेरी कुछ स्टोरी इस तरह की है कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले यानी परसों की बात है कि मेरे साथ हुआ ये। हम थर्सडे की बात है, रात को ना हम सारी फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए थे, बस तकरीबन अबाउट 12 o'clock का टाइम था। हम बस रात का ज़्यादा दिन का रात का रात का दिन था। रात का दिन, रात को भी दिन होता है कोई। रात के 12 बजने लगे थे, ठीक है। बजने लगे थे। हाँ, क्योंकि 12 बज जाते तो सुबह हो जाती थी। सुबह नहीं होनी। ओके। वो आधी रात अगला दिन चढ़ जाता था हाँ, चढ़ 12 बजे। चढ़ तुम चढ़। चढ़ता था 12 बजे के बाद अगला दिन 12 बजे के बाद अगला दिन ओके 12 बजे के बाद अगला दिन चढ़ जाता था। मैं नहीं खेला, मैं अपने घर जा। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो हुआ कुछ यूँ, मैं बैठा हुआ था, मेरा फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था। मुझे कॉल आती है, पहली कॉल मुझे पता नहीं लगता, उसकी रिंगटोन है ना बिल्कुल ऑफ थी, वाइब्रेशन पे लगा हुआ था। दूसरी दफ़ा कॉल आती है तो मैं देखता हूँ वो ना मेरा अननोन नंबर था। मैंने कहा पता नहीं कोई कंपनी का नंबर होगा, तो मैंने नहीं उठाया। जब मैंने अपने कॉल लॉग्स चेक की ना, तो उसमें एक प्राइवेट नंबर का से कॉल आई हुई थी और एक नंबर था वो ना लोकल, हाँ लोकल नहीं था, वो बाहर की कंट्री का था, लंदन का। मैंने प्राइवेट नंबर को ना जब उसके यानी इन्फो चेक की तो उस पर कोई नंबर शो नहीं हो रहा था। फिर उसी नंबर से ना जो से बाहर वाले मुल्क के लंदन वाले नंबर से कॉल आती है। मैं मामा को बताता हूँ, मैं भी नहीं नंबर पे, मेरे नंबर पे, हाँ। तो नहीं तो ना मैं जाता हूँ मामा के पास, मैं मामा को कहता हूँ ये अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है, तो क्या करूँ, उठाओ ना उठाओ। मामा कहती है स्पीकर पे ऑन करो और उठाओ फ़ोन। अच्छा मैंने फ़ोन उठाया, स्पीकर पे किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। आगे से मेल था, ये था वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा जी कौन, मेल अभी बताया तो है। मैं कहा जी आप कौन? कहते हैं आप 9 मई के वाक़यात में ना, आपके जियो फोरेंसिक से प्रूफ हुआ है कि आप 9 मई के ना वाक़यात में मुलविस थे। पहले उसने पूछा ये कि आप पीटीआई के वर्कर हैं। मेरी मामा कहती नहीं, यानी साइलेंट वर्ड, नहीं। मैंने कहा नहीं हम, वो कहते बेसिकली बात यह है कि हम जो तीनों बैठे हुए हैं ना पीटीआई के सपोर्टर हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। देन हुआ ये, मैं कहाँ पे था, स्टेटस लगा दिया ना वो, स्टेटस तो मैंने लगाया। हाँ। उसने पूछा कि आप पीटीआई के सपोर्टर हो, कारकुन हो? मैंने कहा नहीं। मामा ने मुझे क्योंकि पीछे से कहा कि ना, फिर मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? मैं ये सबसे बड़ा गलत सवाल किया, ये आपको कैसे पता लगा? फिर उसको शक हो गया होना कि भाई ये पीटीआई का सपोर्टर है। देन ना मामा ने मुझसे फ़ोन ले लिया। मामा कहती हैं जी कौन बात कर रहे हैं आप? वो कहते हैं कि अपने ना बेटे से ही बात करें या जो भी है मेल, उससे ही बात करें। तो वो कहती हैं आप बताएं। मामा कहती हैं आप बताएं आप हैं कौन, आप क्यों फ़ोन कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपके ना 9 मई के ना वाक़यात में जियो फोरेंसिक से पता लगा कि आपने भी ना ये तोड़ फोड़ की है। तो मामा कहती है नहीं हम तो बिल्कुल नहीं गए, ना मेरे घर के, हाँ ना मैं गई हूँ, ना मेरे बेटे गए, ना फैमिली में से कोई मेम्बर नहीं गया। तो वो कहते हैं चलो ठीक है मैं आपको ना थोड़ी देर तक फ़ोन करता हूँ। मामा ने फ़ोन कट किया। मामा मुझे देख रही है, मैं मामा को देख रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या हो गया? अच्छा बाबा भी साथ लेटे हुए थे, वो अभी लाइक सोने लगे थे, उन्होंने भी सारा कुछ सुन लिया, वो भी उठ के बैठ गए। अब वो सारे घर में इतने परेशान। बाबा कहते हैं फ़ोन से सिम निकाल दे। वो ना बाबा के नंबर पर फ़ोन से सिम निकाल, हाँ ये सही बोला। तो ना बाबा कहते हैं कि फ़ोन से सिम निकाल ले, क्योंकि जो से मेरे पास नंबर था ना वो बाबा की आईडी कार्ड से ही था। लेकिन ऐसे काम और ख़राब हो जाना था। वही ना मैं बताता हूँ। मैंने बाबा को समझाया कि आपके शनाख्ती कार्ड पे ना बाकी भाई और मामा की भी ना सिम निकली हुई है, मैं बंद करूँगा तो वो दूसरे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। बाबा कहते तुम फ़िलहाल निकाल दो। मैंने सिम निकाल दी। बाबा मैं उनको क्या कहता कि नहीं गलत है कि उनको फिर शक हो जाना। मैंने सिम निकाल के रख दी। मैंने कहा कि एवं फजूल में घबराना है, लेट्स सपोज आप भी गए उनको। मैंने पहले ये कहा कि ये गलत किया कि हमने कॉल उठा ली, उनके पास हमारी लोकेशन चली गई होनी है। तो फिर मैंने मामा को समझाया कुछ नहीं होता, हमने कोई कुछ किया होगा तो वो प्रूफ, मैं कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्रूफ दिखाएंगे हमें कि आपने ये कुछ किया ये नहीं किया। अगर उनके पास प्रूफ ही नहीं तो क्या फ़ायदा, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? जो आप हालात जा रहे हैं वो प्रूफ नहीं दिखाते, बस दिखाते हैं डायरेक्ट। मामा ने मुझे यही बात की कि ये पाकिस्तान है बेटा, यहाँ पर अदालत उदूलत का कोई सीन नहीं है, यहाँ पर इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। मैं कहा अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता, आप टेंशन न लें। फिर मुझे ये आइडिया है कि मेरे नंबर पे ना मामा की व्हाट्सएप बनी हुई है, मामा इस तरह की पोस्ट ना शेयर करने लग जाती हैं। व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक की बात कर वो ना इस तरह की जो से
आम तौर पर आती हैं अब फेसबुक पे पीटीआई के बारे में, नून लीग के बारे में, तो वो ज़्यादातर मामा वो शेयर कर रही होती हैं। मैंने मामा को कहा आपने कोई आई थिंक इस तरह की कोई शेयर की होगी पोस्ट, तो उन्होंने ना वहाँ से शायद नंबर निकाले वो, इसलिए उन्होंने फ़ोन किया। मामा ने फटाफट अपना फ़ोन पकड़ा, एक पोस्ट डिलीट होने लगी है। वो तब तक फ़ोन करती नहीं है जब तक हम सो नहीं गए। सही है। तो मेरे पास एक और नंबर था, मैंने ना एक अपनी कज़न का नंबर लिया, मैंने उधर मैसेज किया। वो जाग रही थी उस टाइम, तकरीबन 1 बजे का टाइम तो था। मैंने उससे पूछा जाग रही मामा जाग रही हैं? वो कहती हैं हाँ जाग रही है। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने उसे सब कुछ बताया। वो कहती ये फ़ोन तुम्हें पता नहीं, फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, ये रिकॉर्डिंग्स जाती हैं उधर। मैंने कहा हाँ, इसलिए मैं दूसरे नंबर से फ़ोन किया ताकि वो बिल्कुल ना हो ना शक। कहती लेकिन लोकेशन तो वही आ रही है ना कि जहाँ से तुमने फ़ोन किया मुझे। मैं कहा अच्छा मैं तुम्हें वैसे ही बताना था, लेट्स सपोज रात को कुछ हो भी जाता है ना तो तुम लोगों को तो पता होना। तो उसको मैंने फ़ोन जब मैंने कट किया तो बाबा ने मुझे बुलाया। बाबा ने मुझे ना सारी स्ट्रेटजी पे प्यार दिया बेटा। बाबा मुझे अब बाबा मुझे सारी स्ट्रेटजी समझा रहे हैं, सारे फैमिली मेम्बर बैठे हुए कि लेट्स सपोज अगर दोबारा फ़ोन किसी नंबर से आता है ना, तो यही कहना है कि हम वहाँ से गुजर रहे थे, क्योंकि हम तो वहाँ पर कहीं गए नहीं ना 9 मई के किसी भी प्रोटेस्ट में हमने हिस्सा ही नहीं लिया। तो कहते क्या कर लेट्स सपोज नहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि अब नहीं पता था कि कहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। जहाँ पे हो रहा होता था वहाँ पे ख़त्म हो जाता था जब हमें पता लगता था। तो बाबा हमें ये सारी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, लेट्स सपोज अगर उनका फ़ोन भी आता है ना, आप लोगों ने यही कहना कि हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमने ना किसी और डेस्टिनेशन पे जाना था, हम वहाँ से गुजर रहे थे, लेट्स सपोज वहाँ तो क्या पता आपकी वहाँ की लोकेशन आ गई हो इसलिए। और अगर आपके पास है कोई, अगर आपने प्रूफ है तो वो दिखाए बिल्कुल। तो हम कहा चलो ठीक है समझ गए। लेकिन रात को इतनी टेंशन कि हमारा कमरा ना, मेरा और मेरे भाई का कमरा पिछले रूम में है, यानी बिल्कुल विंडो के साथ। अब जो गली से गुजरे तो मुझे लगा भाई ये कोई पुलिस वाला ही बंदा आ रहा है, क्योंकि कभी नकी चुके गया। हाँ कसम से कभी गाड़ी गुजरे, कभी 1 to 5 गुजरे। तो ये सोच रात को 12:30 बजे कौन सा बंदा हुकूमत का बैठा होगा और वो कॉल करके कह रहा है जी नहीं वो बाहर का नंबर था ना, क्योंकि बाहर पता क्या है, बाहर का नंबर था, बाहर के नंबर से क्यों बात ऐसे है, नहीं पाकिस्तानी पुलिस का नंबर होना चाहिए था, बाहर का कहाँ से? बात तो सुनो, कुछ ऐसे हैं कि मतलब कि कोई ऐसी तंजीमें बनी हुई हैं या गैंग्स बनी हुई हैं जो रात के टाइम इस तरह के काम करती हैं। गैंग्स बाहरों आनियां भाई वो कुछ भी हो सकता है ना, ये पाकिस्तान है। जान के नंबर चेंज किया हो बाहर ना, पाकिस्तान है। अच्छा आगे अपनी स्टोरी। अच्छा नहीं मुझे यही था कि शायद जियो फैंसी की कंपनी है ना बाहर के मुल्क है पाकिस्तान, तो इसलिए बाहर से है। उन्होंने मेरे ख्याल से कोई पूरा उन्होंने एनालाइज़ किया होना कि क्या सीन है, तो फिर वहाँ से कॉल आई होनी है। फिर अब मैं भाई परेशान हूँ, मुझे ना एक मेरा दोस्त रात को वो जागते रहता है और मैं भी जब हम ना गेम खेलते हैं साथ, तो उसका मुझे मैसेज आया नकी मैंने ना फ्री हो, मैंने कहा हाँ फ्री हो। कहता है यार फ़ोन करना है, मैंने बात करनी है, एक इंपॉर्टेंट बात है यार। मैं कहा नहीं बाबा की ज़रा तबीयत अपसेट है, तो मैं उनके पास बैठा हुआ, मैं फ्री होकर ना तो मैं फ़ोन करता हूँ। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, उसका फिर मुझे मैसेज आया। मैंने कहा यार मुझे नींद बहुत आ रही है। मैंने उसको ये नहीं बताया कि ये सीन हो गया अब। मैंने कहा उसको अब नंबर से बता भी नहीं सकता क्योंकि वो मेरे ओरिजिनल नंबर पर फ़ोन कर रहा था। और तो फिर मैंने वो है भी नून लीग का था। हाँ वो नून लीग का ही था। वो खुश हो जाएगा हाँ तो मैंने उसको बताया नहीं, मैं कहा अभी उसको वो कहेगा भाई तुम डर गए छेड़ेगा मुझे। हाँ तो मैंने उसको बताया नहीं, मैं क्या कोई सीन हुआ। कहता यार बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं काफ़ी देर से उसे इग्नोर करता रहा। मैं कहा चलो यार सुबह बात कर लेंगे ज़रा फ्री होके। मुझे लगता है वही तुम। हाँ फ्री होके मैंने भाई कहा चलो यार फ़ोन सुन लेते, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, वो कोई अपनी गप्पे शप्पे सुनाएगा। उसने ना मैंने उसका फ़ोन उठाया, सलाम दुआ ली, क्या हाल चाल है? वो कहता ठीक ठाक। उसने मुझसे पूछा क्या हाल चाल है? मैं कहा मैं भी ठीक ठाक, तुम सुनाओ। कहता तुम्हारी लहजे से लग तो नहीं रहा कि तुम ठीक हो। मैं कहा हाँ यार मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या हो गया? कहता नहीं कुछ तो हुआ तो बता। उसको शक हो गया। हाँ मैंने कहा यार कुछ भी नहीं हुआ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। वो तकरीबन 15 मिनट तक मुझसे पूछता रहा यार कुछ तो हुआ तो बता, क्या पता मैं सॉल्व कर दूँ तेरी प्रॉब्लम। मैं कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। वो वैसे ही बाबा की तबीयत अपसेट थी तो उनकी ज़रा है परेशानी, मुझे सुबह डॉक्टर के पास चेक करवाना उन्हें। तो कहता तुझे किसी नंबर से कॉल आई थी? मुझे भाई समझ लगी ये कमीना ही होना है। मैं कहा लेकिन इसके पास वो नंबर कहाँ से है? मैंने कहा नहीं तुझे कैसे पता लगा? मैंने नहीं मैंने जहन में सोचा इसको कैसे पता लग गया। तो कहता तू बता सकता, तू डर ना। मैंने कहा अच्छा हाँ नंबर से कॉल आई थी, वो फलां पूछ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, वो आगे से हंस पड़ा। मुझे इतना गुस्सा आया भाई, मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट ना चुप रहा। वो आगे से ना हेलो बोल रहा, हेलो नकी तो जिंदा ही है ना, सुन रहा है ना मेरी बात आवाज़।
यार मुझे इतना शदीद गुस्सा, इतना शदीद इसने गुस्सा। बाइक निकाली, पापा को लेके बैठ गए, 2 डंडे पकड़े, और उसके घर पहुंच गए। नहीं वो यार था, वो फैसलाबाद का नहीं था, वो कराची का था, ठीक। तो बंदा निकल भी नहीं सकता था उसको मारने के लिए। इतने जरूर इन्हें अंदर हो जाना था। हाँ, तो फिर वो मुझे यानी हंसाने की कोशिश कर रहा है यार। वो कहता बेशक तू मुझे जितनी गालियाँ देते लेकिन भाई मैंने तेरे साथ प्रैंक किया, मुझे माफ कर दे यार। मैंने ना अब मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बाय। मैंने फ़ोन बंद किया। अब मुझे समझना है, मैं मामा भी बहुत टेंशन में, पापा भी बहुत टेंशन में। ये कोई वैसे मजाक नहीं था। बात सुनो, पूरी फैमिली में मशहूर कर दिया है कि सानू चक्कर लगे हैं। नहीं सिर्फ मैंने अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं सानू चक लिया तो सानू लेना आई। यार नहीं, वो एक बंदे को तो फैमिली को बताना ही पीछे था ना। जशन हो रहा, पप्पा को फोन किया, पप्पा नहीं प्रैंक था। हाँ भाई चुके गए बोलो अच्छा ना, मुझे बिल्कुल समझना है कि मैं मामा को कैसे बताऊँ। मामा बहुत परेशान, बाबा भी बहुत परेशान, भाई को भी पता लग गया था, नहीं कर रहा, बाबा को भी पता लग गया था, और भाई को भी पता लग गया था, वो भी अब परेशान। सारे अपने अपने बेड पे सारे थे, अपने बेड पे, यानी अपने अपने रूम में बेड में ही होते हैं। अपने अपने रूम में थे सारे, लेट गए थे ना सारे उस टाइम। तो अब मुझे समझना है, मामा ये है, वो ना कुछ पोस्ट दिखाने आई थी, ये डिलीट नहीं हो रही मुझसे। मैं मामा को देख रहा हूँ, मैं भाई के सामने बताया ना, भाई ने मैंने चपेरे मारनी है। मैं मामा को कहेगा मामा एक मिनट बाहर आएगा, मैं आपसे बात करनी है। मामा आई बाहर, मैंने कहा मामा टेंशन न ले, वहाँ से ले जाएगा ज़रा। मैं ना बिल्कुल सीरियस हो, मैं कहा ये मेरे दोस्त का एक मजाक है। मामा तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हो तुम। मैं कहा नहीं मामा मैं कहीं सीरियस में, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसने मुझे बताया, मेरे दोस्त की भी कॉल आई। मामा इन शॉक। हाँ मामा ने मुझे 3-4 गालियाँ दी। कहीं अपने दोस्त को सुबह उसी नंबर से फ़ोन करें, मैं उसकी क्लास लूँगी। मैंने कहा अच्छा मैं कह दूँगा। अब मैंने कहा बाबा को हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊँगा। मैं भाई को भी कुछ नहीं बताया, भाई भी लेटा हुआ, वो मोबाइल यूज़ कर रहा। मामा आई है कमरे में, कहते बताया ना कि क्या हुआ। वो भाई ने कहा नहीं। मामा ने कहा नहीं ये सारे कुछ इसके दोस्त का काम है। भाई ने भी 3-4 गालियाँ वही दी। मैं कहा लो जी, और मैं कहा ये ना सुबह वापस से छितर पड़े मुझे, नवी कोट पहन लगी न की। नहीं भाई तब जाके ना रिलैक्स हुआ बंदा मेंटली तौर पर सारे। लेकिन मामा के सुबह तक तबीयत ना ज़्यादा अपसेट हो गई थी, फिर वो उनको ऐसा प्रैंक नहीं करना चाहिए। हाँ ये बहुत डेंजरस प्रैंक था, लेकिन डरने वाली मेरे में नहीं थी ज़्यादा, मुझे बाबा मामा की फिक्र थी, वो ज़्यादा ना टेंशन ले लेते हैं इसलिए। उनको था कि हमारी तो बेचारी फिर वो बेटा उठाया जाए, फैमिली को टेंशन रहती, बेटी का फुप्पो को कैसे झूठ बताया? बिल्कुल बेटी का मसला होता है। बेटी का मसला तो अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा फिर फुप्पो वाला क्या सीन हुआ? नहीं उनको नहीं बताया, इसे फिर अपनी कजन को बताया, 2-3 उसने गालियाँ दी। मैंने कजन को नहीं बताया, उसने मुझे 3-4 दिन कॉल ही नहीं की। उसको चाहिए नहीं, उसने कहा वो बस कह रहे थे पकड़े गए, चुके गए। मैं बताता हूँ, उसने कहा उसने ना अपने उसके घर में पता लग गया था, उसने बता दिया था मेरी मामा को। तो उसने कहा मैंने तुम्हें इसलिए कॉल उसने कहा मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की कि कोई वो फिर रिकॉर्डिंग्स का कोई सीन हो जाता, लोकेशन वगैरह बात रिकॉर्डिंग की नहीं थी, उनको खुशी बड़ी थी, उन्होंने पार्टी की होगी घर। अच्छा मैं देख लें पागल हो गया। जल्दी 30 मिनट हो गए। 40 हाँ 30 मिनट कह लो, आधा घंटा। यार आप बताएं हमारी तीनों में से स्टोरी आपको कौन सी अच्छी ज़्यादा लगी? मजे की लगी, और कमेंट करिएगा, और आप भी अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।